नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स और इसके प्राइस टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से संपूर्ण देश के अंदर जो सभी बिजनेसेस लगभग बंद थे, उसमें से बहुत सारे व्यवसाय को अनलॉक 3 में खोल दिया गया है, लेकिन होटल को अभी भी लॉकडाउन के अंतर्गत ही रखा गया है, जिसका सीधा असर इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के बैलेंस शीट पर दिखना लाजमी है। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए होटल व्यवसायी संघों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से रिलीफ पैकेज की गुहार लगाई थी। परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद माननीय वित्त मंत्री महोदया का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस सेक्टर को रिलीफ दिए जाने पर विचार करने की चर्चा करने की बात की गई है। ब्लूमबर्ग क्विंट में छपी खबरों के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे वर्किंग विद आरबीआई टू प्रोवाइड रिलीफ टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही हैं कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की जो भी कंपनियां बिल्कुल अभी बॉटम पे आई हुई हैं, तो उन सारी कंपनियों को रिलीफ देने के लिए, उनके जो लोन हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर वित्त मंत्री ने अपना एक बयान दिया है और वित्त मंत्री ने मंशा जाहिर की है कि आरबीआई के साथ मिल करके हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को राहत मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये तो रही हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी कंपनियों के लिए एक गुड न्यूज, जिससे उसमें जो आने वाले दिनों में उसकी आर्थिक संकट है उसके लिए एक बेल आउट पैकेज के रूप में कुछ न कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और इसका निश्चित रूप से असर उसके निवेशकों के मुनाफे पर भी पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अगर कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर बात करें तो टाटा समूह की एक कंपनी इन विषम परिस्थितियों में भी सी रॉक होटल साइट को 100% अधिग्रहण कर रही है। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर पुनीत छतवाल का यह कहना है कि इस अधिग्रहण के बाद इंडियन होटल ग्रुप कि यह प्रॉपर्टी न केवल देश की आर्थिक राजधानी में सी फेसिंग एक शानदार प्रॉपर्टी होगी, बल्कि पूरे साउथ एशिया में यह प्रॉपर्टी एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी बनकर उभरेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने जो कहा है कि द विजनरी रीडेवलपमेंट ऑफ सी रॉक promised to be not only another defining landmark in Asia's commercial capital of Mumbai, but also an opportunity to build an iconic seafront hotels in South Asia, said Puneet Chhatwal, Managing Director and CEO, IHCL। तो फ्रेंड्स, पुनीत छतवाल जी की जो ये कमेंट्री थी कि कहीं ना कहीं इंडियन होटल की जो ये साइट बन के निकलेगी वो पूरी साउथ ईस्ट एशिया में एक लैंडमार्क बन करके निकलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आप सबको बता दें कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण न्यूज हमारे पास देर सवेर से आते हैं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे रिसर्चर और इन्फॉर्मेशन रखने वालों के पास इसकी पहले सूचना पहुंच जाती है और इस सूचना के आधार पर यहाँ आप देखेंगे कि IIFL की अगर रिपोर्ट को माने तो राकेश झुनझुनवाला एंड वाइफ एड डिसमैन कार्बोगेन ऑटोलाइन इंडियन होटल्स इन पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि इसके जून क्वार्टर में ही इन्होंने अपनी हिस्सेदारी पहले ही बढ़ा रखी है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इंडियन होटल के बारे में एक संपूर्ण जानकारी। उसके आने वाले दिनों में कौन से बड़े निवेशकों ने निवेश किया या वित्त मंत्रालय का इस पर क्या कमेंट्री है। लेकिन अब इसके अगर टारगेट की बात जानने की बात करें तो टारगेट जानने से पहले इसके कारोबार की स्थिति को एक बार NSE की वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस में कमजोरी के बाद भी आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों इसमें प्राइस में कमजोरी रही है 0.65% का, लेकिन इस कमजोरी के बाद भी बाइंग क्वांटिटी बनी हुई है और ट्रेडेड क्वांटिटी 20,93,421 है, जिसमें से जो डिलीवरी हुई है वो 10,13,120 की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकल के आ रही है 48.40 बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग डिलीवरी चल रही है और इसमें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मजबूती के संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक बार इसकी प्राइस मूवमेंट को देख ली जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि जो RSI की वैल्यू है वो निकल के आ रही है 42 और जो MACD है, MACD की पोजीशन अगर देख ली जाए तो MACD में जो बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है। और यहाँ अगर प्राइस के कैंडल की बात करें तो कैंडल भी बता रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में तात्कालिक प्राइस में कमजोरी रहने के संकेत हैं। तो ये तीनों ही संकेत बता रहे हैं कि प्राइस में आने वाले दिनों में और सस्ता मिल सकता है। तो आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो निचली स्तरों पर अगर आपको कहीं भी ये मिलता है तो आप इसमें एंटर करने की सोच सकते हैं और
और इस एंटर करने के लिए आपकी अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। और फ्रेंड्स अब इसके टारगेट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ टारगेट में ये देखने में आ रहा है कि जो हमारा पिछला ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस था 76 रुपये 34 पैसे, तो 76 रुपये 34 पैसे की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से कम अगर 1 साल का टारगेट लिया जाए तो ये हो सकता है कि 5% का मुनाफा दे और 80 रुपये हो जाए। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से 209% का मुनाफा दे और इसकी वैल्यू लगभग 236 रुपये की हो जाए। और फ्रेंड्स अगर दोनों ही परिस्थिति नहीं बनती तो कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसमें कम से कम 43.42% का अपसाइड तो दिखता ही दिखता है। तो उस परिस्थिति में हमारे जो 76 रुपये 34 पैसे का निवेश है उसकी वैल्यू 109 रुपये 50 पैसे या 110 रुपये हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत जबरदस्त है, निवेशक के फेवर में है, क्योंकि 76 रुपये अगर 80 रुपया हो गया तो भी हमें कोई लॉस नहीं है, और अगर 109 रुपये 50 पैसे हो गए तो भी हमें लॉस नहीं है, और अगर 236 रुपये भी हो गए तो जबरदस्त मुनाफा हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही इसके प्राइस टारगेट की स्थिति, और इसके प्राइस टारगेट को देख करके कोई भी चौंक सकता है। तो ये रिसर्च टिकट टेप के रिसर्चर्स का है। इसमें जो मैं आपसे बता रहा हूं उसके ऊपर निवेश से पहले आप खुद भी अपनी एक रिसर्च करें, अपनी एक स्टडी करें, और उसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।